बिलासपुर छत्तीसगढ़ राज्य सराफा एसोसिएशन द्वारा बिलासपुर के सदर बाजार स्थित श्याम सदन में गोरखपुर गीता प्रेस केंद्र की शुरुआत की गई। इस केंद्र का उद्घाटन करने पहुंचे राष्ट्र चिंतक पुष्पेंद्र कुलक्षेत्र ने विधिवत पूजा अर्चना कर फीता काटा। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए छत्तीसगढ़ में बढ़ते धर्मांतरण पर तीखी प्रतिक्रिया दी। पुष्पेंद्र कुलक्षेत्र ने कहा कि धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य, धर्मांतरण शब्द कहीं नहीं होता, असल में मनतांतरण होता है। जब कोई अपने मत को छोड़ देता है तो वह अपनी माँ को ही छोड़ देता है। संविधान बचाओ यात्रा और संविधान हत्या दिवस के सवाल पर उन्होंने कहा, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ जो इन राजनीतिक अभियानों पर प्रतिक्रिया दूं। वहीं एनसीईआरटी की कक्षा 8वीं की किताब से अकबर के अध्याय को हटाए जाने पर उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया और सवाल को टाल दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई बार उन्होंने पत्रकारों से ही सवाल पूछने शुरू कर दिए। इस दौरान कुलक्षेत्र ने बीजेपी नेत्री नुपुर शर्मा का जिक्र करते हुए कहा, उसने जो सवाल पूछा था उसकी कीमत आज भी 2 कमरे में कैद होकर चुका रही है। वहीं कोई दूसरा वही बात कह दे तो वह खुलेआम गुमराह है। गीता प्रेस केंद्र के शुभारंभ के साथ ही सांस्कृतिक विचारों के प्रचार प्रसार की एक नई कड़ी जुड़ गई है, लेकिन पुष्पेंद्र कुलक्षेत्र की बयानबाजी ने कार्यक्रम को राजनीतिक और वैचारिक बहस का केंद्र भी बना दिया। और पिछले तथाकथित एक झूठी डेट है पूरे देश में और 140 करोड़ लोग सुबह शाम उसे बोलते हैं। ये वो देश है जहां राम पे सवाल होता है, राम के पैदा होने पे सवाल होता है। जो भी उसको आप शब्द कहें कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। न भारत के आर्काइव में न ब्रिटेन के आर्काइव में ऐसा कोई डॉक्यूमेंट मिलता है। संचार क्रांति के इस दौर में भी अगर हम जो इंफॉर्मेशन किसी समय बहुत महंगी होती थी, बहुत डिफिकल्ट होती थी, आज वो सूचना इतनी आसान है, उसके बावजूद भी हम सुबह शाम यही बोलते हैं, तो ये हमारे एक राष्ट्र के रूप में सवाल खड़ा करता है। एक्स प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट की लॉयर उस नुपुर शर्मा ने सिर्फ इतना ही कहा कि कुरान मजीद की सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 में क्या लिखा है, तो साफ पूरे देश में हेट स्पीच हो गई। और इतना डर है कि स्टेट का जो अंग है सुप्रीम कोर्ट, उन काले कोर्ट वालों ने नुपुर शर्मा से यह कहा कि नुपुर शर्मा तुम्हारी वजह से पूरे देश में हालात खराब हो गए हैं। तो नुपुर शर्मा तो 47 में नहीं थी, तब कैसे हालात खराब हो गए? 10 लाख सनातनी मरे थे 16 अगस्त 1946 में, तब तो हालात नहीं खराब हुए। तो ये स्टेट जिस तरीके से बिहेव कर रहा है, उससे इस देश की मेजॉरिटी में एक गुस्सा है और ये गुस्सा समय समय पे फूटेगा। किस शक्ल में फूटेगा ये जज साहब तय नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक ही देश में दो नियम नहीं हो सकते।